18 साल से छोटा है, नाबालिग है, बालक है, वह नहीं करे। और जो अपने आप को वृद्ध समझता हो वह भी नहीं करे। जो ये समझे कि मैं बुढ़ा हूं वो नहीं करे। आप में से कोई बुढ़ा है नहीं और अगले 50 वर्षों तक भी कोई वृद्ध होने वाला है नहीं, यह तो मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि यह तीक्ष्ण होगा, इसलिए उसमें ऐसा लिखा है। इस प्रयोग को करने की केवल 315 मिनट इसमें लगने चाहिए। इसका मतलब 5 घंटा 15 मिनट लगने चाहिए। 5.25 घंटे का यह प्रयोग। वर्षों आपको यह प्रयोग करना है और आपका जो मंत्र जप है वह उन 5.25 घंटों से पहले और बाद में होना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा काम आपका जरूर होगा, मगर आप उसको करें। जो आप 51 मालाएं कर रहे हैं वो तो करनी ही है, मगर 5 घंटे इसमें भी आपको देना ही है। अब वो पांडे जी शायद समय निर्धारित कर लें कि 12 बजे से 5 बजे तक या 11 से 5 या 10 से कुछ ऐसा कर देंगे। उससे पहले कुछ मंत्र जाप कर लेना, आपका जो रूटीन जो नित्य है उसके बाद में भी कर लेना। ऐसा हो तो रात्रि को हम 2 बजे जल्दी उठ जाएंगे, कार्य सिद्धि कर देंगे। मगर जब इसका प्रयोग, इसका योग आया है तो हम उसका लाभ उठाना चाहिए। और जब आप यहाँ करेंगे तो सफलता की संभावनाएं कुछ परसेंटेज ज्यादा रहेंगी, क्योंकि सारा एरिया मंत्र सिद्ध है, वातावरण मंत्र सिद्ध है, सारी व्यवस्थाएं हैं और गुरु का सानिध्य कई गुण। 5.25 घंटे का अर्थ उनका यह है कि इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इससे कम समय में मंत्र जब पूरा हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। 5.25 घंटे से उनका तात्पर्य यह। कई बार ज्योतिष के नियमों के अनुसार शत्रुहंता योग 5.25 घंटे कम से कम समय का होता है, ज्यादा से ज्यादा 23 घंटे का होता है। इसलिए भी उन्होंने 5.25 घंटे का रखा होगा, क्योंकि शत्रुहंता योग में ही यह प्रयोग संपन्न होना चाहिए। इस प्रयोग को साधक पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ और मौन व्रत रखने में समर्थ साधक इस प्रयोग को करे। पीले रंग का आसन हो और पीत वस्त्र हो। अगरबत्ती आप लगाएं तो पहले अगरबत्ती को पीले रंग में रंग करके सुखा दें। 1 दिन पहले ही सुखा करके तैयार करें, फिर अगरबत्ती का प्रयोग करें। इस प्रयोग में पंचपात्र आचमनी अर्घ्य और पात्र तांबे के या चांदी के या सोने के या मिट्टी के, मिट्टी का पात्र हो या ताम्र पात्र हो या रजत हो या स्वर्ण पात्र हो। क्या चीजें वहां पे पंचपात्र आचमनी अर्घ्य और पात्र तिलवाणी जैसे। अगरबत्ती, माचिस, जल, अक्षत, कुमकुम और रोली मौली, जिसको आप कलाई पे बांधते हैं, यहाँ पर मौली कहते हैं, नाड़ा छेड़ा कहते हैं, कलावा कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बातें कहते हैं। कलाई पे बांधने वाला कलावा हो गया। और कुछ नहीं हो तो सूत को रंग में रंग करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर इस प्रकार का सफेद कोई भी सूती धागा हो या कोई भी
मौली हो उसको आप पीले रंग में रंग करके एक दिन पहले रख दें, सुखा दें, फिर उसका प्रयोग करेंगे। लाल रंग की मौली हो पांडे जी से आप प्राप्त कर लेना और उसको एक दिन पहले रंग में रंग करके, लाल रंग का हो तब भी आप पीले रंग में रंग देना, पहले लाल दिखे नहीं दिखे उसकी चिंता मत करो। नैवेद्य में कोई भी प्रसाद जैसे बतासा या खांड काकरा है, काकरिया, ऐसा कुछ भी प्रसाद, दूध के प्रसाद की जरूरत नहीं है, मीठा हो, चाहे एक दाना हो, चाहे दो दाने हो, चाहे एक पतासा हो, कोई ऐसा बन। माला आपके पास जो भी है उस माला का प्रयोग करें। फिर भी इसमें हल्दी की माला हो तो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। सियार सिंगी एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो दुर्लभ पदार्थ कहलाता है। सियार श्रृंगार जिसको कहते हैं, उन सियारों के सींग नहीं होते, मगर प्रकृति का ये एक वरदान है कि कभी कभी सियार का छोटा सा सींग उग जाता है और उसके बाल बढ़ते रहते हैं स्वतः, उसको सियार सिंगी कहते हैं या श्रृंगाल श्रृंग कहते हैं। संस्कृत में नाम उसका श्रृंगाल श्रृंग है, वहां शब्द का उल्लेख आया है श्रृंगाल श्रृंग, जो कि दुर्लभ तत्वों में से एक तत्व है, दुर्लभ पदार्थ में, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में इसी प्रकार के दुर्लभ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। साधक का मुंह किस तरफ हो इसके लिए कोई उल्लेख नहीं कि दिल मुंह हो, मगर सीधे सरल आसन पर बैठे और यज्ञोपवीत पहन ले। अगर किसी के यज्ञोपवीत पहना हुआ नहीं हो तो यज्ञोपवीत प्राप्त कर ले एक दिन पहले से और उसको पहन ले। यज्ञोपवीत पीले रंग में रंगा हुआ जरूरी होना चाहिए। अगर पहना हुआ है आपके पहले से ही, तब भी आप उसको खोल करके एक दिन पहले धो करके साबुन से फिर पीले रंग में रंग करके पहन ले। इसके अलावा शरीर पर अन्य कोई माला नहीं है। हल्दी की माला शरीर पर हो, उस 5 घंटे की साधना की बात कर रहा हूं मैं, उस समय और आपको कोई मालाएं पहनी हुई हो तो उस समय उतार दें, केवल हल्दी की माला पहने रह सकते हैं। यह तो हुई उपकरण की बात। अब प्रयोग या इस साधना की विशेषताएं। इसकी कुल 11 विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस साधना को सिद्ध करने पर बगलामुखी साधना शीघ्र सिद्ध होती है। नंबर 2, इससे बगलामुखी साधक के शरीर में समाहित होती है। नंबर 3, इससे वचन सिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 4, समस्त प्रकार के रोग निवृत्ति तथा अन्य लोगों की रोग निवृत्ति में सहायता मिलती है। यानी आप दूसरों की रोग निवृत्ति में भी इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। ये अर्थ है। 5वां,
पूर्ण भौतिक उन्नति, छठा अंतर सिद्धि। अंतर सिद्धि का मतलब है शरीर के अंदर के चक्रों के पूर्ण जागरण में, मूलाधार से लगा के सहस्रार जागरण तक की क्रिया, अंतर सिद्धि। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7 ब्रह्मांड दर्शन सिद्धि, पूरे ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड से जोड़ने में सिद्धि प्राप्त करना। नंबर 8 अदृश्य दृश्य सिद्धि, भूतकाल में क्या घटना घटी, भविष्य काल में क्या घटना घटेगी, वे अदृश्यों को भी दृश्यमान होने में सिद्धि। नंबर 9 कार्य सिद्धि, नंबर 10 शत्रु स्तंभन सिद्धि, और नंबर 11 वल्गा सिद्धि। इन सारे कार्यों में यह साधना तुरंत और शीघ्र सिद्धि मानी गई।